जय हिंद दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यूपी टेट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो कि मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से। और ये जो डेट है, टीजीटी, पीटी, यूपी टेट, सी टेट वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें, तो इनकी डेट तो आप लोगों को वैसे ही नोटिफिकेशन इसके बारे में जानकारी पहले भी मिली थी, और अब तो क्लियर हो गया है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप सभी लोगों को बता दूँ। जो दोस्तों, मैंने एक बात आप लोगों से बोली थी, पिछला मैंने कई वीडियो बना के डाला है, कई कई वीडियो में मतलब बोला है मैंने कि ये जो टीजीटी की परीक्षा है, पीजीटी की परीक्षा है, इसके बारे में पहले ही डेट दी गई थी जून जुलाई में दोस्तों। और हमने साथ साथ में ये भी बताया था कि जो हमारा टेक्निकल ड्राइंग का था, टेक्निकल ड्राइंग जो भी टीचर ट्रेनिंग या फिर डीएलएड बीएड या फिर टीचर से संबंधित प्रिपरेशन करते होंगे, उन्हें बहुत अच्छे से जानकारी होगी। टेक्निकल ड्राइंग दोस्तों, जब मैंने टेक्निकल ड्राइंग 2021 में किया था, और उसके बाद वैकेंसी आ गई थी, कौन सी, टीजीटी की आई थी दोस्तों, पीजीटी की नहीं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज भरना होता था। और जो भी प्रविधि कला से जिन्होंने कर रखा था, एक इंटर होता है, इंटर मतलब इंटर ही कहा जाता है वो, एक सब्जेक्ट से। वैसे तो 3 सब्जेक्ट से आप कर सकते हो, मुझे इतना जानकारी तब नहीं थी दोस्तों, मैंने 21 में किया था, तो उससे मैंने फॉर्म फिलअप किया था। टीजीटी की जो भर्ती आई थी उस टाइम 2021 की बात करें, 21 के लास्ट में आई थी। तो मतलब कहने का ये है, उसका पेपर टलते टलते 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे हो गया। उसके बाद लास्ट में मुझे पता चला, फिर से 2-3 साल बाद पता चला, यानी कि अभी 2024 में पता चला कि 25 में होना है। और उसके बाद 25 में पता चला कि जून जुलाई में होना है। डेट मतलब ऑफिशियल डेट आ गई कि टीजीटी की जो परीक्षा है वो जून जुलाई में होना है, जिसमें हमने 700 फीस भी जमा की थी। तो मैंने सोचा कि अब हो जाएगा, अब मैं पढ़ाई कर लेती हूँ अच्छे से। टीजीटी की जो परीक्षा है टेक्निकल ड्राइंग, दोस्तों टेक्निकल ड्राइंग आप सभी लोग पता होगा। मैंने वैसे तो बता दिया है, 9th-10th का जो होता है, मतलब कि आप 9th और 10th को पढ़ा सकते हैं, ना कि फर्स्ट इंटर को, यानी कि 11th और 12th को नहीं पढ़ा सकते आप। तो दोस्तों, मेरा कहने का मीन्स ये है कि डेट टलती गई, और ये जो 2025 में जून जुलाई को रखी गई थी डेट, की जून में होना है, जुलाई में होना है पीजीटी की परीक्षा, टीजीटी की, वो भी टल गई। अब तो कहते कहते आ गया है अक्टूबर, सितंबर भी जाने वाला है। अब ये ऑफिशियल डेट मिली है, इसमें ये भी मिला है कि 29 और 30 जनवरी को टेट का पेपर होना है, स्टेट टेट होता है। और 15 और 16 अक्टूबर को टीजीटी की परीक्षा होनी है, वही जो 21 में आई हुई थी। मुझे 4000 प्लस ध्यान आ रहा है, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है। और जो पीजीटी की परीक्षा है दोस्तों, वो नवंबर में, वही 18-19 नवंबर को रखी गई है डेट। वही डेट दोस्तों बढ़ाती जा रहे हैं। यही 15 और 16 जून को कहा था पीजीटी की परीक्षाएं, टीजीटी की सॉरी, और पीजीटी की परीक्षाएं जो थी वो अगले जुलाई में कहा था कि लास्ट में होगा। वही डेट बढ़ा दी गई है अब अक्टूबर नवंबर में दोस्तों, और जनवरी में टेट की परीक्षा करवाने की बात की है। अब मेरा इन सब बातों का मतलब ये है, एक ही मतलब निकल के आ रहा है दोस्तों, कि ये डेट जो है बढ़ती जा रही, बढ़ती। और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला, क्योंकि जब 5 साल से भर्तियां टलती चली आ रही हैं, पेपर टलता चला आ रहा है, भर्तियां नहीं, सॉरी, पेपर की बात। तो जब 5 साल में नहीं हो रहा है, तो ये भी ईयर चला गया, 3 मंथ बचे हुए हैं, समझ लो क्लियर 3 ही मंथ हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अब मुझे नहीं लगता है कि होगा, लेकिन मैं इसके साथ साथ में आप सभी लोगों को ये बताऊंगी कि जितने भी लोग अलग अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अपना अदर एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, करिए, जैसे कि मैं करती थी। मैंने सोचा कि अब तो हो जाएगा, मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं
टेक्निकल ड्राइंग जो होता है पेपर दोस्तों, मैंने कई बुकें खरीद के रखी है। मैंने बहुत सारी बुकें खरीद ली थी और बहुत अच्छे से मैंने प्रिपरेशन किया था। ऐसा नहीं है, मेरे पास नोट्स भी हैं। मैंने पिछली वीडियो में नोट्स लाइव दिखाए हैं, जो कि बहुत जिनको पता है इस बुक के बारे में जानकारी होगी। बहुत सारी बुक हैं मेरे पास रखी हुई, जो कि यहाँ टेबल पे वही रखी हैं जो मैं पढ़ाई करती हूँ। तो मैं ये खुश हो गई थी कि अब तो पेपर होगा। चलो मैं डीएलएड करने की नहीं सोची थी। मेरा डबल ग्रेजुएशन है, मैं डबल ग्रेजुएशन नहीं की थी तब की बात है। मेरा ग्रेजुएट सिर्फ हुआ था, मेरा बीकॉम हुआ था, एमकॉम भी तब नहीं की थी। तब का मेरा क्वालिफाइड ये है। और तब से मैंने सोचा कि मुझे हो सकता हो जाए तो मुझे डीएलएड बीएड वगैरह ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों मेरा डीएलएड भी बीएड भी जो भी है कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अभी भी पेपर का कोई क्लियर नहीं है। मुझे तो ये लगता है क्लियर नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरी तरह आप भी अगर कोई अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो छोड़ना नहीं है। बस इतना मान लीजिए कि आप एक पार्ट टाइम निकाल लीजिए, जो आप रिवीजन के तौर पे देख लीजिए, ताकि अगर अचानक से आपको ये पता चले कि हाँ टीजीटी की पीजीटी की परीक्षा होनी है, मतलब कहने का ये है दोस्तों, क्लियर डेट वैसे तो क्लियर तो है ही, क्योंकि वही डेट आगे बढ़ाते जा रहे हैं। डेट तो वही है ना, जून जुलाई में 15 जून जुलाई को बात की थी, अब अक्टूबर नवंबर में वही 15-16 डेट रखती है, वही डेट। तो मुझे लगता है कि ये पेपर होगा, बट अभी नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है। आप सभी लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट करिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताने आई हूँ कि अगर आपको लगता है तो अपना पार्ट टाइम निकाल के पढ़ाई करें, और मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाली, इसलिए क्योंकि मेरा यूपीएसआई का चल रहा है और यूपीएसआई का एग्ज़ाम ऐसे जानकारी मिल रही है, ऐसा न्यूज़ के माध्यम से मिल रहा है कि शायद नवंबर दिसंबर में जनवरी में पेपर कंडक्ट मतलब करवाया जाए। तो मैं क्यों छोड़ूँ इसके चक्कर में। मैंने 5 साल अपने बर्बाद किए हैं, तो मैं इसके चक्कर में ये यूपीएसआई तो नहीं बर्बाद करने वाली। कोशिश तो जारी रहेगी ना दोस्तों। और बाकी क्या होता है तो ऊपर वालों की मर्ज़ी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अगर अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको नहीं छोड़ना है। बाकी अपना पार्ट टाइम निकालिए। जैसे कि मेरा डीएलएड चल रहा है साथ में, डीएलएड के अगले मंथ पेपर है, तो क्या करती हूँ मैं, अपना पढ़ाई कर लेती हूँ अपना समय। जैसे कि मैं नाइट में यूपीएसआई का प्रिपरेशन कर लेती हूँ। दिन में थोड़ा-सा कभी-कभी ऐसा होता है नाइट में लेट तक जगती हूँ, तो मैं दिन में डीएलएड का अपना पढ़ लेती हूँ। डीएलएड में ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट नहीं है दोस्तों, 8 सब्जेक्ट हैं, बहुत ही छोटे-छोटे हैं। तो उनको आप अच्छे से समय दें अगर 2-3 घंटे, तो 2-3 घंटे में आप 2-3 सब्जेक्ट आराम से कवर कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इतना है। क्योंकि मैं पहले से भी पढ़ाई कर रही हूँ थोड़ा-थोड़ा सा, अपना जितना भी समय मिल जाता था तो मैं डीएलएड का लेके बैठ जाती थी। और यूपीएसआई तो मैंने बताया ही आप लोगों को है पूरी स्ट्रैटेजी कि मैं अपना 1 मुक लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। कल मैंने 2 मुक लगाई थी और मेरी थोड़ा-सा तबीयत भी खराब हो गई थी, क्योंकि मुझे टेंशन बढ़ रही है कि एग्ज़ाम ये भी है, वो भी है, पता नहीं क्या हो। तो बस यही माध्यम मेरा है कहने का कि आप लोगों डेट तो आप लोगों को बता ही दी है, टीईटी, पीजीटी और टेट की जो है। और इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को बता दूँ इसलिए क्योंकि सीटेट का मैंने फर्स्ट बार दे दिया है एग्ज़ाम, मेरा अपीयरिंग है, अभी 4th सेमेस्टर भी होगा। तो मैं तो अपीयरिंग वालों तो अपीयरिंग वाले जो हैं वो तो दे सकते हैं, ये 2011 से चल रहा है। अपीयरिंग में जो भी हैं डीएलएड, बीएड वाले टेट या सीटेट कोई भी दे सकते हैं। और इस बार मैं फर्स्ट टाइम मेरा भी है, मैं भी सोच रही हूँ कि टेट देने की सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक तो दिया नहीं है। तो मेरा भी यही टारगेट, तो मैं भी अब बोल रही हूँ कि टेट दूँ, डीएलएड भी साथ में चल रहा, चलो वो तो हो जाएँगे 3 दिन में एग्ज़ाम। और यूपीएसआई तो सबसे मेन मेरा वही टारगेट है, यूपीएसआई। तो मैं उसको देखूँ कि टेट देखूँ, तो इसलिए मैं इधर-उधर तो नहीं भागने वाली। जितने लोग भी, और ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, साथी होंगे जो अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उन्हें ऐसे-ऐसे भागना नहीं दोस्तों, क्योंकि एक एक आपको मतलब कहने का ये कि आपका समय जो है बहुत कीमती है। एक वैकेंसी के लिए आप कितना, एक सीट के लिए आप कितना सालों-साल मेहनत करते चले आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और बाकी पेपर के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा कितने क्वेश्चन आते हैं। टेट के बारे में, सीटेट वो तो सब्जेक्ट वाइज़ होता है, और 1 टू 5 वाले जो डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए भी है, और 6 टू 8 जो है वो तो करेंगे ही, बट बीएड तो बाहर हो गया है, सभी को पता है। तो अब मैं यही कहूँगी आप सभी लोगों से, तो मेरा बस यही बताने का माध्यम था कि ऑफ़िशियल डेट तो वैसे कह रहे हैं सब लोग, नोटिफ़िकेशन भी देखने को मिल गया है
कि ऑफिशियल डेट आ चुकी है, तो आ तो चुकी है दोस्तों, पिछली बार भी ऐसे था। पर जितने लोग तैयारी कर रहे हैं अपना टेट सीटेट या टीचर से संबंधित जितने भी, वो अपना करते रहिए, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग, मेरा यहाँ वीडियो में मेन बताने की यही कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अब भागेंगे कि अब तो यार टेट आ गया, सीटेट आ गया, मतलब सीटेट नहीं, टेट ही वही, मतलब जो भी इससे संबंधित वैकेंसी आती हैं। तो आप लोग ये सोचें, क्योंकि इसके चक्कर में मैंने तो बर्बाद कर दिया है, तो आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। मैं सच बता रही हूँ, अगर एग्ज़ाम उस समय हुआ होता 21 में, लास्ट में जो आया था 21-22 में दोस्तों, उस टाइम अगर एग्ज़ाम हो जाता तो मेरा ऐसे दिल करता है कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाइड होता। कौन सा? प्रवृत्ति कला का, टेक्निकल ड्राइंग का, क्योंकि मैंने पूरा फोकस किया था दोस्तों, और मैंने बहुत अच्छे से नोट्स भी बनाए थे, मेरे पास रखे हैं दोस्तों नोट्स, देखिए मैंने नोट्स बनाए हैं दोस्तों। तो बुक भी आप लोगों को दिखाई, क्यों? क्योंकि मेरा ये टारगेट था कि चलो हो सकता है मेरा इसमें हो जाए, तो मुझे डेली वेट ना करना पड़े, क्योंकि टीचर्स बनने के लिए एक ऐसा ऑप्शन आपके पास है कि आप प्रविधि कला से फॉर्म भर सकते हैं। आप सब्जेक्ट वाइज एक आता है जो आप कर सकते हो, जहाँ पे आपको ना डीएलएड की ज़रूरत होती है ना बीएड की। बस यहाँ पे इतना ही बताऊँगी, बाकी तो बहुत ही प्रोसेस लंबा है इसका, और आप यूट्यूब पे देख सकते हैं अगर आपको जानकारी चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मेरा बताने का यही माध्यम था आप लोगों को कि जितने भी अपना एक्सपीरियंस है वो करते रहिए, और जो टीचर से संबंधित कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस बार मैं भी देने वाली हूँ टेट, बट अभी क्लियर नहीं है, बट सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा पहले तो मैं फर्स्ट तो यही दूंगी कि यूपीएसआई को, बाकी डीएलएड का हो जाता है अगले मंथ में, उसके बाद ही सोचती हूँ। अभी तो बस मेरी ये है कि दोनों सब्जेक्टों को, दोनों पेपर को देखना बहुत ही दोस्तों, बस अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। हम लोगों का क्या है, बस यही है कि अपना जितना भी कोशिश हो समय निकालें, अपने पढ़ाई को दें, और ये समय तो बहुत ज़्यादा कीमती है। तो बस वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ दोस्तों, जितने भी नए लोग देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टीचर से संबंधित या डीएलएड बीएड से संबंधित या टीचिंग से मैं हर वीडियो यहाँ पे लाती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको बेहतर से बेहतर आपको सजेस्ट करूँ, गाइड करूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।